तासु त्रिंशत् विंशति पंचदश दस त्रि पंचोनिक नरकस्त्राणी पंचविथाकरण। उन भूमियों में पहली भूमि में 3 लाख कितने बिल हैं? जैसे सांप के बिल, चूहे के बिल होते हैं, उसी प्रकार वहाँ बिल भी होते हैं। इसके बाद पंचविंशति सहस्राणी, दूसरे वाले में 25 लाख बिल है। तीसरे नरक में 15 लाख बिल हैं। चौथे नरक में 10 लाख बिल हैं। 5वें नरक में 3 लाख, पहले वाले में 30 लाख थे वो, फिर 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, फिर 3 लाख, कम होते जा रहे हैं। और 6वें नंबर में 5 कम 1 लाख, और 7वें नंबर वाले में कुल 5 ही बिल हैं। और एक बहुत मजे की बात है, इनकी जितनी लंबाई है बिल उतने उतने छोटे होते गए। 7वें नरक में रहने वाली नारकी की लंबाई 500 धनुष है और बिल छोटा है, उसको जिंदगी भर छुप के चलना पड़ा है। पहले आपने ख्याल किया कि हमारे जितने प्राचीन मंदिर होते थे दरवाजे बहुत छोटे होते थे, हमें झुक के जाना पड़ता था, क्योंकि भगवान के सामने दरवाजे हमें छोटे ही होते हैं और वहाँ अदब के साथ जाना पड़ता है, और हम लोग भूल जाते हैं। दूसरा कारण ये भी था कि जब मुगलों ने आक्रमण किए या अन्य जाति के लोगों ने आक्रमण किए तो हमारे मंदिर टूटने लगे, तो हमने घरों के शिखरों को मिटा दिया और छोटे दरवाजे के बना करके मंदिरों को हमने ऊपर से मिटा के घरों के समान बना दिया। इसलिए आसाम में, दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं मकान के आकार के, शिखरबंद मंदिर नहीं मिलते। भट्टारक से मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले जब आक्रमण हुआ तो मंदिर तोड़े जाने लगे तो हमने घरों के आकार से बना दिए, तो लोग समझ नहीं पाए, वो मंदिर हमारे बच गए। ऐसे ही वहाँ पर तल्ले बने हुए। रत्न प्रभा भूमि में 30 लाख नरक हैं, सरका में 25 लाख। देखिए वहाँ की संख्याएं भी हैं। आप कहोगे महाराज ये संख्याएं आपके पास कहाँ से आई? अगर वैज्ञानिकों के पास यंत्र से संख्याएं पहुँच जाती हैं तो हमारे यहाँ सम्यक ज्ञान के माध्यम से, केवल ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से संख्या भी हमें ज्ञात हो जाती हैं। विज्ञान यंत्र के माध्यम से जानता है और ऋषि यहाँ का ज्ञान के माध्यम से जानता है। और एक विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा, विदेशों में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है। आपने कभी सोचा है? अमेरिका सबसे ज़्यादा धनाढ्य। क्यों धनाढ्य? क्योंकि पूरे विश्व के सारे वैज्ञानिक वहीं पहुंच गए। सारे विश्व के वैज्ञानिक अमेरिका में, और वो आमदनी के जरिया बन गए वहां पर। इसलिए अमेरिका सबको चुनौती देता है, शक्ति में सबसे ज़्यादा है और डरता भी है। जिसके पास जितना धन होता है उतना डरना भी पड़ता है उसको। दादागिरी भी उतना ही करता और डरता भी उतना नहीं है। ओसामा को छिप के रहना पड़ा, जितनी ताकत थी उतना डरपोक भी था। कहाँ धरती की बिलों में रहा वो। तो ज्ञान की ताकत बहुत है। आप पुस्तकों से जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो आपकी मेमोरी में जाके ठहरता है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, रैम जिसको कहते हैं आप, वो कभी भी फिनिश हो सकती है, कभी भी। इसी प्रकार आपकी मेमोरी कभी भी डाउन हो जाती है, याद भूलने लगते हैं। और कई लोगों की मेमोरी इतनी तीव्र होती, ध्रुव की तरह, कि अगले भाव तक हमारे काम आ जाती है। तीर्थंकर वगैरह होते हैं जो, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और बहुत तीव्र होती है, और सारी चीज़ें उनकी आंखों के सामने अपने आप दिखती हैं। एक अवधि ज्ञान है, नारकियों को भी होता है और देवताओं को भी होता है। लेकिन वो अवधि ज्ञान की विशेषता है, देवताओं का अवधि ज्ञान 1 फलंग, 2 फलंग, 10 फलंग, 1 शहर, 2 शहर, 5 शहर, फिर 1 स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग, इतना लंबे लंबे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी विशुद्धता होती है। मिथ्या दृष्टियों के अवधि ज्ञान अलग होते हैं और सम्यक दृष्टि के अवधि ज्ञान विशेष होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो वर्णन आया है पूरा का पूरा केवल यानी कि ज्ञान से निकला हुआ वर्णन है।
इसलिए इसमें अन्यथा नहीं हो सकता। हमारे संतों के पास ज्ञान था तो अंधेरी गुफाओं में बैठ कर के कलम से ताड़ पत्र पे लिख करके वहीं छोड़ करके चले जाते थे, या दीवालों पर लिख करके आगे निकल जाते थे। आज का हमारा ज्ञान अहंकार के साथ है, ईगो के साथ। हमें थोड़ा भी ज्ञान होता तो हमें मान आ जाता है, और मान आने का मतलब कि तुम्हारा ज्ञान सम्यक नहीं हो सकता।